वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। भागवतम रसमालय में आपका स्वागत है। आप भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं और बड़ा रोचक प्रसंग है कि क्या किसी व्यक्ति के गुरु पशु पंछी भी हो सकते हैं क्या। यही प्रसंग इन दिनों हम श्रवण कर रहे हैं कि दत्तात्रेय को 24 गुरु थे, जिससे पशु पंछी भी थे, मनुष्य भी थे, बच्चा भी था, हर कोई था। और जिससे भी आपको शिक्षा मिले वो सब आपका गुरु है। दीक्षा गुरु एक हो सकता है, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। दत्तात्रेय जी ने जिन गुरुओं का वर्णन किया है वो चूँकि एक सन्यासी थे, अवधूत वेश में रहते थे, तो उनके लिए विशेष महत्व है। जैसे उन्होंने कहा कि काठ की बनी स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो क्या एक गृहस्थ के लिए संभव है? घर में उसकी माँ है, बहन है, बेटी है, चाची है, मामी है, नानी है, सब कोई है, इससे आप कितना दूर रह सकते हैं। ये गृहस्थों के लिए नहीं है, ये सन्यासियों के लिए है। लेकिन हाँ, गृहस्थों के लिए भी एक मर्यादा बनी हुई है, किसके साथ हम कितना दूरी बनाए रखें, एक मर्यादा निश्चित किया गया है इस संबंध में भी। लेकिन ये सारे, इसमें से अधिकांश संदेश जो हैं वो केवल सन्यासियों पर ही बैठते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सबके लिए हैं, जैसे स्वाद इंद्रिय पर नियंत्रण। स्वाद इंद्रिय पर जिसने नियंत्रण कर लिया उसने सब कुछ नियंत्रित कर लिया। हमने देखा है कि खास अवसरों पर जब पूजा पाठ होता है, कोई विशेष अनुष्ठान होता है, तो भोजन को नियंत्रित किया जाता है, उपवास किया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि इसके नियंत्रण से सभी इंद्रियां नियंत्रित हो जाती है, इसलिए उपवास का बड़ा ही महत्व होता है। ये बातों को हम लोगों को याद हमेशा ख्याल रखना चाहिए। और आगे उन्होंने जो कहा, जब 24 गुरुओं का वर्णन कर लिया तो उन्होंने कहा कि हमने अपने शरीर को भी गुरु माना है। अपना शरीर भी हमें शिक्षा देता है। किस चीज़ की शिक्षा दे रहा है अपना शरीर? तो विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। इसलिए शरीर से भी असंग रहो, ये उन्होंने शिक्षा लिया। सब सुख दुख भोगते जाओ, इसमें कहीं कोई आसक्ति नहीं हो। हम लोग इसी को सुखी रखने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट करते हैं, कष्ट सहते हैं, अनेक प्रकार के अपराध करते हैं, गलत करते हैं। और इससे क्या होता है? इससे अपने ही प्राण ऊर्जा का नाश होता है। अपनी बुद्धि लगा लगा कर हम बहुत कुछ करते हैं इस शरीर की सेवा के लिए, और ये जानते हैं कि यह शरीर जो है नश्वर है, एक दिन यह भी साथ छोड़ देगा। लेकिन यह शरीर नश्वर होते हुए भी शाश्वत को कैसे पाया जाए, इसकी कला सिखाता है। इस नश्वर के सहायता से ही हम शाश्वत को पकड़ सकते हैं। इसलिए शरीर भी हमारा गुरु है। यह वैराग्य की भी शिक्षा देता है। हम जानते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है और भगवान ने बड़ी कृपा करके हमको मानव का शरीर दिया है। क्यों दिया है? कि इसको प्राप्त करने के बाद फिर आप जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे, अगर आप चाहें तो। नहीं, अगर इसका उपयोग आप नहीं कर सकें तो इससे भगवान को भी दुख होगा, मन में उनको भी ग्लानि होगी कि मैंने इसको कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया। भले क्षणभंगुर है, भले यह नाशवान है, लेकिन वह शाश्वत की प्राप्ति करा सकता है। तो अगर ऐसा हम नहीं करें तो भगवान को भी इसका दुख होगा। तो ये सब बातें हैं। उन्होंने अपने शरीर को भी गुरु माना। और इस प्रकार से जब यदु दत्तात्रेय संवाद हो रहा है तो दत्तात्रेय ने जब अपने गुरुओं का वर्णन किया तो ये राजा यदु भी आसक्तियों से छुटकारा पा गए, क्योंकि वे राजा थे। भगवान कृष्ण का वंश उन्हीं के नाम से चल रहा है, यदुकुल। तो राजा यदु तमाम आसक्तियों से छुटकारा पा गए। उन्हें आत्मज्ञान तो हो ही गया, और यह सुनकर के, यह संवाद सुनने के बाद
उन्हें बड़ा ही इसका प्रभाव पड़ा और भगवान कृष्ण ये उद्धव जी को बता रहे थे। जब उद्धव जी ने कहा कि आपकी गूढ़ बातें हमें समझ में नहीं आ रही है, तो उद्धव जी को बताने के लिए उन्होंने यदु दत्तात्रेय संवाद का वर्णन किया। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने उद्धव को संदेश दिया और इधर यदु भी दत्तात्रेय के संबंध पा करके सब प्रकार से आसक्तियों से छूट गए और उनका कल्याण हुआ। इसलिए इन गुरुओं की शिक्षा का अध्ययन हमें भी करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, क्योंकि अच्छी बात सुनने के बाद ही कुछ न कुछ जीवन में उतर पाता है। अगर हम अच्छी बात जानेंगे ही नहीं तो हम क्या जीवन में उतार पाएंगे। इसलिए श्रवण को सबसे बड़ी भक्ति मानी गई है, इससे बड़ा भक्ति कुछ नहीं है। और हमें जब भी अवसर मिले तो भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं इसीलिए की इस धरती पर आकर के कि उन लीलाओं का स्मरण करके भागवत में आया है कि या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, इसे सुनने के बाद मनुष्य भगवत परायण हो जाए। बाकी जीवन में जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त हो जाता है, ये सब नश्वर चीज़ें हैं और एक न एक दिन साथ छोड़ देने वाला है। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी होता है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जिस सुख की तलाश में हम जीवन भर भटकते रहते हैं अपने जीवन लक्ष्य को भूल करके, वह सुख क्या है? वह तो दुख की निवृत्ति है। वो सुख को सुख नहीं कहा जाता है, धरती पर कहीं सुख है भी नहीं, वो दुखों की निवृत्ति है। शास्त्रकारों ने ऐसा कहा है। इसलिए हर पल भगवत चिंतन हो, क्योंकि मृत्यु जो है हमारे पीछे पड़ी हुई है, कब आ जाए कोई नहीं जानता है। किस समय इस शरीर का यह नश्वर शरीर नष्ट हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भागवत के प्रारंभ में ही कहा गया कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हितवे। हम हमेशा काल के गाल में हैं, इसलिए जो भी समय मिले उसका सदुपयोग करें, नहीं तो काल तो हमारे पीछे पीछे पड़ा हुआ है, कब दबोच ले कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हर पल भगवान का चिंतन हो। बस पूरे भागवत का यही संदेश है कि आप अपने लक्ष्य को जानें। हम अब भागवत की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, भागवत कथा की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस कथा का श्रवण करें। इस मेरे वीडियो सीरियल को अगर आप देख लेते हैं, प्रतिदिन छोटा छोटा बनाते हैं, अगर 2-3 तो सीरियल भी आप देख लेते हैं प्रतिदिन एपिसोड, तो आपको भागवत पढ़ने के लिए मना नहीं है, जितना पढ़िए, लेकिन फिर आपको भागवत का विषय वस्तु जानने की कहीं से दूसरे जगह से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे भागवत का विषय वस्तु हमने परोस दिया है आपके सामने। अब आपके ऊपर है, आप कितना श्रवण करते हैं, कितना श्रवण कराते हैं, ये संदेश कितने तक लेके जाते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगता हो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करके सबको सुनाइए, और यह भी एक भगवान की सेवा होगी। आज इतना ही, धन्यवाद।